Hello and welcome back everyone to Hemlata Maths tutorial. Today is the second lecture of chapter Applications of Derivatives. Derivatives is used to test whether a function is increasing or decreasing, and also to find the for which values of x it is increasing or it is decreasing. So let us discuss in brief. This is only for your understanding. You have to remember only if a function is increasing then derivative is greater than 0, and if function is decreasing then its derivative is less than 0. ठीक है, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको. देखिए, इन इंटरवल a टू b, ये इंटरवल है a टू b, इसमें x2 इज ग्रेटर देन x1, देन fx2 विल बी ग्रेटर देन fx1. बोथ आर इंक्रीजिंग, ये भी इंक्रीज हो रहा है, यहाँ भी इंक्रीज हो रहा है. देन डेरिवेटिव विल बी ग्रेटर देन 0. डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 मीन्स स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व विल बी ग्रेटर देन 0. ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट आपका इंक्रीजिंग का. और सिमिलरली वी कैन प्रूव फॉर द डिक्रीजिंग कर्व. तो इसमें आएगा इन इंटरवल a टू b, यहाँ पे x2 is greater than x1 and here fx2 is less than fx1 means x2 is greater than x1, ये इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे fx2 less than fx1, ये डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, तो दिस इज डिक्रीजिंग कर्व. इफ वन इंक्रीजेस देन अदर डिक्रीजेस, सो इट इज कॉल्ड डिक्रीजिंग कर्व. एंड हेयर डेरिवेटिव f डैश x विल बी लेस देन 0. ठीक है, ये आपको याद रखना है. रिमेंबर दिस. इफ अ कर्व इज डिक्रीजिंग देन इट्स डेरिवेटिव लेस देन 0. ठीक है, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज नेगेटिव. इसका मतलब क्या हुआ, ये कर्व है, यहाँ पे कोई भी पॉइंट पे अगर आप स्लोप ड्रॉ करोगे तो उसका डेरिवेटिव लेस देन 0 आएगा, मीन्स नेगेटिव आएगा. ठीक है, तो सम सॉल्व करते हैं. बहुत इजी है ये. डेरिवेटिव का सिर्फ बेसिक कंसेप्ट अगर आपको आए तो भी आप ये इजीली कर सकते हो. चलिए, एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन. टेस्ट वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. तो हमें क्या करना है, इसमें डेरिवेटिव फाइंड करना है. ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को लिखा पहले एज इट इज, फिर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स. एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, और यहाँ पे x का डेरिवेटिव होगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो में मैंने करवाया था, उसका मैं लिंक डाल दूंगी पूरा, मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मैं डाल रही हूँ, तो आप देख लेना. 13 वीडियोस है टोटल डेरिवेटिव्स के, तो आप ज़रूर से देखना अगर आपने नहीं देखा है तो. ठीक है, 1 माइनस लिखा, और 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. ये हो गया. अब माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर. नाउ स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव. तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पॉजिटिव अ नंबर इज पॉजिटिव, प्लस 1 विल बी अगेन पॉजिटिव. देयरफॉर दिस इज ग्रेटर देन 0 सिंस x belongs to R, therefore x स्क्वायर ग्रेटर देन 0. कोई भी आप रियल नंबर ले लो, उसका स्क्वायर निकालो, वो क्या आएगा, ग्रेटर देन 0. therefore दिस इज ग्रेटर देन 0. therefore f dash x is greater than 0. therefore the given function is increasing. therefore fx is increasing function. therefore fx is increasing function of x. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं.
क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x सच दैट fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन, मीन्स x का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसमें सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसको, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो fx का डेरिवेटिव f डैश x, फिर ku रूल से इसको सॉल्व करेंगे। 2 है, 2 एज इट इज रहेगा और x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 15x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 36x का डेरिवेटिव 1, फिर जो 1 है 1 इज ए कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। तो ये हो गया 6x स्क्वायर माइनस 15 इंटू 2x इज 30x, 36 इंटू 1 इज 36। ये हो गया। अब 6 कॉमन जा रहा है तो उसको कॉमन लेके एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 यहाँ तक पहुँच गए। फिर आपको फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस वी कैन राइट -2 एंड -3 प्लस 6 लाने के लिए -2 -3 होगा, तो -2x माइनस 3x प्लस 6, x कॉमन x माइनस 2 माइनस 3 कॉमन x माइनस 2, x माइनस 2 एंड x माइनस 3। क्वेश्चन में लिखा है fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन, गिवन fx इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन। ये क्वेश्चन में गिवन है, लास्ट क्वेश्चन में हमें फाइंड करना था और इस क्वेश्चन में ये गिवन है। नोटिस दिस, गिवन है फंक्शन इंक्रीजिंग, इसका मतलब क्या हुआ, डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर डेरिवेटिव मीन्स ये 6 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। दोनों साइड 6 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाय 6 बोथ द साइड्स वी विल गेट दिस। अब देखो ये दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स इधर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, क्योंकि प्लस इंटू प्लस क्या होता है प्लस, और मीन्स ग्रेटर देन 0, एंड माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, तो भी ग्रेटर देन 0 आएगा। तो यहाँ पे होगा देयरफॉर x माइनस 2 केस 1, इसमें केस 1 केस 2 दो आएगा। केस 1 x1 दोनों को पॉजिटिव लेंगे, केस 1 में ग्रेटर देन 0, और दूसरा एंड x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, दोनों ग्रेटर देन 0 है। तो इसमें क्या मिलेगा, x इज ग्रेटर देन 2 और इसमें मिलेगा x इज ग्रेटर देन 3। तो यहाँ पे देखिए x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 3, तो कॉमन रीजन क्या होगा इसका, ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन से मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये 2 है और ये 3 है, ठीक है। x ग्रेटर देन 2 मतलब ये पूरा लेना है ग्रेटर देन 2, और x ग्रेटर देन 3 मतलब ये वाला लेना है। तो कॉमन रीजन कौन सा हुआ, फ्रॉम 3 टू इनफाइनाइट, ठीक है ना, 3 टू इनफाइनाइट। देयरफॉर x बिलोंग्स टू 3 टू इनफाइनाइट। 3 से लेके इन्फिनिटी तक अगर कोई भी वैल्यू होगा x का, देन इट विल इंक्रीज। केस 1 से मिला। अब केस 2 देखते हैं। केस 2, इसमें हम लेंगे दोनों नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है पॉजिटिव। तो दिस लेस देन 0 एंड, यहाँ पे एंड आएगा क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ये भी और ये भी, ठीक है। तो यहाँ पे और मत लिख देना, नोटिस दिस। तो x माइनस 3 इज लेस देन 0, दोनों नेगेटिव। तो x लेस देन 2, x लेस देन 3, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो ये नंबर लाइन में देखते हैं पॉसिबल होता है क्या। ये सपोज 2 है और ये 3, x लेस देन 2 मतलब ये साइड,
x लेस देन 3, मतलब ये साइड, मतलब कॉमन रीजन क्या हुआ, यहाँ से लेके जो नंबर्स है, मतलब माइनस इन्फिनिटी टू 2, माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक जो नंबर्स है वो फॉर दैट वैल्यूज ऑफ x द कर्व विल इंक्रीज। तो माइनस इन्फिनिटी टू 2 ओपन इंटरवल लेंगे, क्योंकि इन्फिनिटी कहाँ पे ख़त्म हो रहा है हमें नहीं पता, और 2 हम यहाँ पे लेस देन है तो ये वाला ब्रैकेट होगा ओपन इंटरवल। आपने क्लास 11th में इनइक्वलिटी चैप्टर किया होगा तो उससे ही रिलेटेड है ये सब। ये हो गया। अब दोनों सेटिस्फाई हो रहा है तो यूनियन आ जाएगा दोनों का। देयरफॉर fx increases if x belongs to माइनस इन्फिनिटी टू 2 यूनियन 3 to इन्फिनिटी, मतलब इसके लिए भी है प्लस इसके लिए भी, तो दोनों का यूनियन हम लेंगे x बिलोंग्स टू दिस। मतलब अगर नंबर लाइन है ये तो इस तरह का होगा, ये जैसे 2 है और ये 3, मतलब यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक प्लस इन्फिनिटी ये वाला पोर्शन, और यहाँ से लेके माइनस इन्फिनिटी तक तो ये वाला जो पोर्शन है वो, ठीक है, पूरा ये पोर्शन for this region, these two regions, it will increase. Question number 2, given fx is increasing function, this fx is increasing function, तो इसका मतलब क्या हुआ, f dash x greater than 0 है, ये given है ना, ये given है, और and we have to find the value of x। ठीक है, तो सेम पहले जैसे ही करना है, आप पॉज करके खुद ट्राई कर सकते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट करके 2x³ का डेरिवेटिव 3x² 15 इंटू x² का डेरिवेटिव 2x 144, x का डेरिवेटिव 1, 7 का डेरिवेटिव 0। डेरिवेटिव्स के 13 वीडियोस हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, प्लेलिस्ट का लिंक है, तो आप ज़रूर से देखें। आप फर्स्ट वीडियो भी देख लेंगे ना तो भी आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ जाएगा, क्योंकि सिर्फ बेसिक ही यूज़ किया है। तो 144, 6 टेक कॉमन 5x और ये होगा 2 4, 6x² 24 है, माइनस 24 लाना है तो -8 + 3, तो 6, फिर x कॉमन x -8, फिर 3 कॉमन x -8, सो 6 कॉमन x -8 इंटू x + 3। अब क्वेश्चन में गिवन है इंक्रीजिंग, fx इज, since fx is increasing function, therefore f dash x is greater than 0, therefore 6 into x -8 into x + 3 is greater than 0, dividing both the sides by 6, we will get this. Now this is greater than 0 means both will be positive or both will be negative, तो हम लेंगे केस 1, both are positive, मतलब x -8 is greater than 0 and x + 3 greater than 0, दोनों को greater than 0 लिया, पॉजिटिव लिया दोनों को, तभी प्लस इंटू प्लस क्या होगा, प्लस आएगा और वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो इससे मिलेगा x greater than 8, इससे मिलेगा x greater than -3। तो नंबर लाइन में चेक कर लेते हैं, ये रफ वर्क के लिए है नंबर लाइन जो मैं समझा रही हूँ। यहाँ पे -3 and 8,
तो -3 पहले आएगा और 8 बाद में, ये रफ वर्क है। तो इसमें क्या लिखा है, x ग्रेटर देन 8, मतलब यहाँ से जाएगा ये डार्क लाइन, ठीक है। x ग्रेटर देन -3, तो ये -3 से ग्रेटर, मतलब ये भी डार्क लाइन होगा। तो कॉमन रीजन कौन सा हुआ, ये वाला कॉमन हुआ। ये वाला रीजन जो है 8 to प्लस इन्फिनिटी, ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। जब x ग्रेटर देन 8 है तब हम ये ले रहे हैं, जब x ग्रेटर देन -3 है तब हम ये ले रहे हैं, मतलब ये कॉमन हो गया दोनों में। तो इसका आंसर आएगा x बिलोंग्स टू 8, ओपन इंटरवल होगा 8, प्लस इन्फिनिटी, ये इंटरवल। फिर केस 2, इसमें हम लेंगे दोनों को नेगेटिव, तो x माइनस 8 लेस देन 0 एंड x प्लस 3 लेस देन 0, दोनों नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 मिलेगा आंसर, ठीक है ना। तो इसमें x लेस देन 8 एंड x लेस देन -3, नंबर लाइन में देख लेते हैं क्या होता है। x लेस, ये हो गया -3 सपोज, और ये हो गया 8, तो x लेस देन -3 तो ये साइड जाएगा, x लेस देन 8 तो ये साइड जाएगा। तो कॉमन रीजन कौन सा हुआ, यहाँ से लेके माइनस इनफाइनाइट तक, है ना। अब हमें पता नहीं ये कहाँ पे जाके एंड होगा, तो हम लेंगे x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट टू -3, ठीक है। ये इंटरवल जो है इसमें ये ग्रेटर देन 0 आएगा। देयरफॉर fx is increasing function if x belongs to, ये लेफ्ट साइड का इंटरवल है और ये लेफ्ट साइड का और ये राइट साइड का, तो लेफ्ट वाला पहले लिखना है, फिर यूनियन जो राइट साइड का इंटरवल है वो, ठीक है ना। तो इन दिस इंटरवल द कर्व विल इंक्रीज। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना।